बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम इंडेंट्स और मार्जिन्स का प्रयोग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। कई बार ऐसा होता है हम कुछ पैराग्राफ, लेटर, एसे या बायोडाटा टाइप करते हैं तो हम आसानी से इंडेंटेशन को सेट नहीं कर पाते या मार्जिन को सेट नहीं कर पाते। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार हम आसानी से इंडेंटेशन या मार्जिन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों में अंतर क्या है। मार्जिन का अर्थ उस एरिया से है जो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड पैराग्राफ के दोनों तरफ छोड़ा गया है, अर्थात हम इसे हाशिया भी कहते हैं। दोनों तरफ कुछ स्पेस छोड़ा गया है ताकि पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल बीच में आसानी से और सुंदर सा दिखाई दे। इसी तरह से आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन का अर्थ है कि आप राइट साइड पैराग्राफ को या लेफ्ट साइड पैराग्राफ को कितना दूर सेट करना चाहते हैं। इंडेंटेशन और मार्जिन दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं वर्ड में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इनको हम सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेंटेशन की। हमारे पास यहाँ यदि आप ध्यान दें तो 3 पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले वाले पैराग्राफ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है लर्निंग वाज नेवर सो इजी। स्मार्टो सिस्टम के बारे में ये पैराग्राफ है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इंडेंटेशन के लिए किसी कमांड के पास जाने की जरूरत नहीं, केवल यहाँ पे रूलर के ऊपर मेरे पास इंडेंटेशन के बटन दिए हुए हैं। हालांकि अगर आपके पास रूलर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे व्यू रूलर बटन है, यहाँ से आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अर्थात यदि आपके पास रूलर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ मैं क्लिक करके इसे ऑन कर सकता हूँ। रूलर आपके पास हॉरिजॉन्टल भी अवेलेबल है और वर्टिकल भी अवेलेबल है, जबकि आपके पास इंडेंटेशन जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल ही अवेलेबल है। अब हॉरिजॉन्टल इंडेंटेशन के लिए आपके पास कुछ बटन यहाँ दिए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो बटन है वो फर्स्ट लाइन इंडेंट का है। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करना चाहता हूं तो ऊपर से बटन को पकड़ूंगा मैं और राइट साइड की तरफ खींचना शुरू करूंगा। आप देखेंगे एक लाइन है जो आ गई है, डॉटेड लाइन आपको ये बताना चाहती है कि आप कितना आगे आ चुके हैं। जहां पे माउस में छोड़ता हूं वहां पे मेरा पैराग्राफ इंडेंट हो जाता है। आप यदि बुक्स में या मैगजीन्स में देखें तो पहली लाइन को थोड़ा सा राइट हैंड साइड इंडेंट किया जाता है, जिससे कि पता लग पाए कि ये नया पैराग्राफ है। तो यहाँ पे आसानी से हम इस बटन से इंडेंटेशन कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको वापस ले आता हूँ। वापस लाने के लिए आप फिर से यहाँ पे ले आए इसे। परंतु यदि आप चाहते हैं हैंगिंग इंडेंट करना, अर्थात पहली लाइन को छोड़ के पूरे बाकी पैराग्राफ को इंडेंट करना राइट हैंड साइड की ओर, तो उसके लिए आपके पास नीचे की तरफ बटन दिया गया है और नीचे की तरफ दिए गए बटन में 2 पार्ट हैं। ऊपर यदि आप रूलर के अंदर की तरफ क्लिक करेंगे तो हैंगिंग इंडेंट आएगा और नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो लेफ्ट इंडेंट आएगा। अभी मैं अंदर वाली साइड पे जाता हूँ और हैंगिंग इंडेंट को क्लिक कर लेता हूँ और राइट साइड लेके जाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे कि पहले वाला लाइन वहीं पे है जो हैंगिंग इंडेंट के रूप में है। दूसरे वाला या नीचे का पूरा सेक्शन जो है उस पैराग्राफ का वो राइट हैंड साइड इंडेंट हो गया है। और इसके लिए मैंने ऊपर वाले रूलर के अंदर साइड वाले हैंगिंग इंडेंट बटन का प्रयोग किया है। मैं वापस ले आता हूं तो आप इसे वापस ला सकते हैं। जिस पैराग्राफ पे हैं, जैसे मैं स्मार्टो सिस्टम्स के इस पैराग्राफ पे हूं तो मैं इस पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं कुछ इस तरह से। अब यदि आपको पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से इंडेंट करना है राइट साइड की तरफ, तो उसके लिए आप रूलर के बाहर वाले साइड पे लेफ्ट इंडेंट बटन को क्लिक करें। अब मैं यदि इसे राइट साइड पे लेके जाना चाहूं तो आप देखेंगे कि अब की बार दोनों बटन हैंगिंग इंडेंट और नीचे वाला जो बटन है दोनों ही राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे ही मैं छोड़ता हूं जो मेरा करंट पैराग्राफ होता है वो राइट हैंड साइड की तरफ इंडेंट हो जाता है। तो इस प्रकार आप यदि पूरा का पूरा पैराग्राफ इंडेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से नीचे वाली सेक्शन से जाकर लेफ्ट इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसे वापस भी ला सकता हूं। इसमें मार्जिन वाली साइड पे भी इंडेंट किया जा सकता है। फिर से इसे मैं सही सेट कर देता हूं। और इसी तरह से यदि आप राइट हैंड साइड से इंडेंट करना चाहते हैं तो इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। पहले करंट पैराग्राफ पे आप आ जाएं और राइट हैंड साइड की तरफ इंडेंट करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ जो है वो इंडेंटेशन उसका शुरू हो गया है। तो इस प्रकार आप इंडेंटेशन का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से अपने पैराग्राफ को सेट करने के लिए। इंडेंटेशन के लिए आप पेज लेआउट में पैराग्राफ सेक्शन के अंतर्गत इंडेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं।
बिल्कुल वैसे ही लेफ्ट साइड से अगर इंडेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ाते चले जाएं और वापस लेके आना चाहते हैं यहाँ से नंबर घटा दें। इसी तरह से राइट हैंड साइड से इंडेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप इंडेंटेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं। साइड वाला जो इंडेंट इंडिकेटर है वो लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। मैन्युअली यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग नंबर टाइप करके भी इंडेंटेशन डिसाइड कर सकता हूँ। फर्दर इसमें यदि आप फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने स्मार्टो सिस्टम वाला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे नीचे दिए गए इस बॉक्स से सेलेक्ट करके आप एक डायलॉग बॉक्स खोलेंगे। यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरह के ऑप्शन हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट कैसा हो, आउटलाइन लेवल कैसा हो, परंतु इंडेंटेशन सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट लाइन। और अगर मैं इसे ओके कर दूं तो सिर्फ स्मार्टो सिस्टम ही इंडेंट हुआ है। मैं फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ। फिर से दोबारा यहाँ जाने पे मैं हैंगिंग इंडेंट भी सेट कर सकता हूँ, जिसमें पहला लाइन तो इंडेंट नहीं होगा परंतु बाकी पूरा का पूरा पैराग्राफ नीचे से इंडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इंडेंटेशन को दोनों तरफ से प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मार्जिन्स के बारे में, जो बिल्कुल इंडेंट की तरह ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आप पैराग्राफ के साथ काम करते हैं तो मार्जिन्स को सेट करना भी जरूरी हो जाता है। मार्जिन का अर्थ यहाँ पे लेफ्ट साइड दिए गए खाली स्पेस और राइट हैंड साइड दिए गए खाली स्पेस से है। आप देखेंगे इस स्पेस को यहाँ से दिखाया गया है, इस डार्क ग्रे एरिया से। ये वही स्पेस है जो यहाँ पे मार्जिन के रूप में छोड़ा गया है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी ये स्पेस छोड़ा गया है। और यदि आप वर्टिकल रूलर को देखें तो वहाँ टॉप की तरफ भी ये स्पेस है और नीचे की तरफ बॉटम की तरफ भी ये स्पेस अवेलेबल है। तो ये जो स्पेस है ये मार्जिन कहलाता है। हम मार्जिन अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। माउस यदि आप यहाँ बीच में रखें और जब आपका माउस 2 मूव वाला हो जाएगा तो लेफ्ट क्लिक दबाते हुए आप राइट हैंड साइड की तरफ लेकर आएं। जितना आप राइट साइड की तरफ आएंगे उसका अर्थ ये होगा कि उतना आप लेफ्ट मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ मार्जिन बढ़ गया है। कंट्रोल Z करके मैं फिर से रीसेट कर सकता हूँ। इसी तरह से राइट हैंड साइड की तरफ भी माउस क्लिक करता हूँ मैं। 2 मूव वाला जब माउस हो जाता है तो उसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ। जितना डार्क एरिया हो रहा है ग्रे कलर से वो सारा मार्जिन डिसाइड हो रहा है राइट साइड की तरफ। प्रिंटिंग में ये पूरा का पूरा स्पेस खाली आता है। तो इसका अर्थ ये है कि जितना हम मार्जिन छोड़ेंगे उतना हमारे पास प्रिंटिंग स्पेस में ये मार्जिन खाली स्पेस के रूप में अवेलेबल रहेगा। मैं फिर से इसे रीसेट कर देता हूँ। इसी तरह से आप टॉप का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि ये देखिए टॉप में जो टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ आ गया है। और बॉटम में भी ये मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं आप मार्जिन्स को मैन्युअली डिसाइड करने के अलावा पेज लेआउट में पेज सेटअप पर जाकर मार्जिन से भी डिसाइड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से मार्जिन जो यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है इसको क्लिक कर सकते हैं तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में 1-1 इंच का मार्जिन यहाँ छोड़ा गया है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो मार्जिन ये डिसाइड हो जाता है। नैरो में देखिए मार्जिन 1/2 इंच हो गया है, तो इसका अर्थ यह है कि मार्जिन कम हो गया है और लिखने का स्पेस बढ़ गया है। इसी तरह से मॉडरेट, वाइड, अलग अलग तरह के मार्जिन अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक मिरर्ड मार्जिन भी है। जब आप बुक को बाइंड करवाते हैं अर्थात जिलेट चढ़वाते हैं अपनी बुक पे, तो आपको मिरर्ड मार्जिन का ध्यान रखना होता है। मिरर्ड मार्जिन का अर्थ उस बीच वाले मार्जिन से है। जब आप बुक बाइंड करवाएंगे तो बीच में जो मार्जिन बुक बाइंडर के द्वारा लिया जाएगा। जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिन जो है बीच वाली साइड पे अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पेज 1 है तो अभी यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिखाया गया, परंतु यदि मैं यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे चला जाऊं तो आप देखेंगे कि कस्टम मार्जिन में टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड की तरफ से 2 मार्जिन अलग से दिखाए गए हैं। यहाँ पे लेफ्ट और राइट का मार्जिन नहीं है, यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड का मार्जिन है। यहाँ नीचे यदि आप प्रीव्यू में देखें और यहाँ मैं इनसाइड मार्जिन को बढ़ाना शुरू करूँ तो आप देखें दोनों पेजेस का मार्जिन बढ़ रहा है इनसाइड की तरफ से। अर्थात ये वाला सेक्शन जो बुक बाइंड करने में प्रयोग किया जाएगा, पिनअप में या बाइंडिंग में, स्पाइरल बाइंडिंग में प्रयोग किया जाएगा, वो यहाँ पे बढ़ाया गया है। मैं इस मार्जिन को कम भी कर सकता हूँ। इसी तरह से आउटसाइड मार्जिन दोनों तरफ के बुक के बाहरी तरफ का मार्जिन है, जिसको यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। मैं इसे भी यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। यदि आप नॉर्मल मार्जिन डिसाइड करते हैं और फिर कस्टमाइज मार्जिन पे जाते हैं तो आपको इनसाइड और आउटसाइड के बजाय लेफ्ट या राइट मार्जिन डिसाइड करना होता है और आप यहाँ पे अपनी मर्जी का लेफ्ट या राइट मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे गटर मार्जिन के रूप में मार्जिन अवेलेबल है, जिसका फिर से बुक बाइंडिंग के लिए या स्टिचिंग के लिए या स्पाइरल बाइंडिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो आप इसको अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। आप पेज को
यहाँ से लैंडस्केप या पोर्ट्रेट भी डिसाइड कर सकते हैं। जिस प्रकार का आप डिसाइड करेंगे उस हिसाब से आपके पास प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्रकार से हम मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं अपने वर्ड में।